हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नबीला टॉक्स। तो बॉलीवुड की बात हो, नेपोटिज्म की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बॉलीवुड में आए दिन नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पर चर्चाएं होती रहती हैं। ये डिबेट कभी खत्म नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा ने इस बारे में बात करी और प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के काले राजों पर से पर्दा हटाया। उन्होंने ये तक बताया कि उन्होंने क्यों बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड जाना पड़ा। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा के सपोर्ट में काफी सारे लोग आए। अब उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए बॉलीवुड के एक एक्टर हैं जिन्होंने नेपोटिज्म के ऊपर चुप्पी तोड़ी है, और वो कोई और नहीं बल्कि अरशद वारसी हैं। एक लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान अरशद वारसी ने बॉलीवुड में हो रहे नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। अरशद वारसी का कहना है कि बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें सफलता हासिल करने के लिए कई सारे मौके मिलते हैं। वहीं कई सारे ऐसे स्टार्स भी हैं जिनकी फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आने वाले प्रोजेक्ट के लिए सोचना पड़ता है। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में जब अरशद वारसी से पूछा गया कि जब एक एक्टर की फिल्म फ्लॉप होती है तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिस पर अरशद वारसी ने कहा कि वो एक अलग वर्ग के लोग हैं जिन्हें प्रिविलेज दी जाती है, खासतौर पर वो लोग जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि स्टार किड्स हैं। वहीं उन्होंने कंटिन्यू करते हुए ये भी कहा कि स्टार किड्स को एक फिल्म करने के बाद कई सारे मौके दिए जाते हैं। अगर उनकी एक फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है तो उनके लिए आगे कई सारे प्रोजेक्ट्स तैयार रहते हैं। लेकिन अगर कोई एक आउटसाइडर है, पहले तो वो बहुत मुश्किल से इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाता है, फिर उसको कैसे तैसे एक मूवी मिल जाती है, और अगर बाय चांस वो मूवी फ्लॉप हो जाती है तो उसके लिए काफी ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। काफी सारी उसके सामने परेशानी आगे खड़ी हो जाती है कि क्या उसे आगे कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई मेकर्स उसे साइन करेंगे या नहीं करेंगे। एक आउटसाइडर के लिए ये काफी ही चैलेंजिंग हो जाता है। वहीं इस इंटरव्यू में अरशद वारसी ने यह भी कहा कि बॉलीवुड में स्टार किड्स को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि वो नेपो किड्स ये मान लेते हैं कि इंडस्ट्री में उनका रास्ता बहुत आसान है, उन्हें कोई भी इजीली प्रोजेक्ट दे देगा, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मूवीज फ्लॉप होने के बाद भी उनको नई मूवीज में एंट्री इजीली मिल जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि फ्लॉप होने के बाद नेपो किड्स को कई सारे मौके दिए जाते हैं, लेकिन वहीं कहीं आउटसाइडर्स आ जाए, आउटसाइडर्स को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इंडस्ट्री में, और उनके लिए काफी पॉलिटिक्स की जाती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए ये रास्ता काफी ही संघर्षों वाला रास्ता होता है, क्योंकि एक मूवी अगर फ्लॉप हो गई, दो मूवी फ्लॉप हो गई तो लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं और मेकर्स उन्हें लेना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए काफी ही चैलेंजिंग हो जाता है। और नेपोटिज्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ तक कि नेपो किड्स ये सोचने लगे हैं कि हम किस भी हालत में है, कैसे भी आ जाए, उनकी एंट्री तो तय ही है। वहीं अरशद वारसी ने एक बात और कही जो कि बहुत ज्यादा सही बात है। उन्होंने ये कहा कि आज अगर इंडस्ट्री में रियल टैलेंट की कमी है तो वो इसी वजह से है क्योंकि मेकर्स नेपो किड्स को आगे लाना चाहते हैं, और इंडस्ट्री का ये काला सच सिनेमा को बर्बाद कर देगा। अरशद वारसी बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। उन्होंने बॉलीवुड को बहुत सारी हिट फिल्में भी दी हैं। हाल ही में उनकी वेब सीरीज आसुर 2 रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने बहुत ही दमदार एक्टिंग की है, और उनके रोल को लोग काफी ही पसंद कर रहे हैं। अरशद ने यह भी बताया कि आसुर 2 की सफलता के बाद वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और वो इस वक्त काफी ही बिजी चल रहे हैं। और इसी बीच इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड में हो रहे नेपोटिज्म के बारे में भी बात कही है, और बात रखते हुए उन्होंने काफी दुख भी जताया कि इंडस्ट्री में ये जो नेपोटिज्म चल रहा है ये इंडस्ट्री को, सिनेमा को बर्बाद कर देगा, क्योंकि मेकर्स सिर्फ नेपो किड्स पर ही फोकस कर रहे हैं, आउटसाइडर्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, और ना ही आउटसाइडर्स पर पैसा लगाने को तैयार हैं। हालांकि इंटरव्यू में अरशद वारसी ने यह भी कहा कि वो इन सब चीजों को समझते हैं, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करता। वह इंटरव्यू में अरशद वारसी ने इंडस्ट्री में उन्हें दिए मौके को लेकर धन्यवाद भी कहा, और कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इस इंडस्ट्री ने यह मौका दिया कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। उन्होंने जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और जॉय ऑगस्टीन को भी धन्यवाद कहा। बता दें कि जया बच्चन और जॉय ने अरशद वारसी के करियर को बढ़ावा दिया था, इस वजह से अरशद वारसी ने इन तीनों का शुक्र अदा किया है। तो प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनावत के बाद और काफी सारे सेलिब्रिटीज ने इन लोगों को सपोर्ट करके आगे आए थे, हिम्मत करी थी, और उसके बाद अब अरशद वारसी ने भी बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म को लेकर आज बात करी है एक लेटेस्ट इंटरव्यू में। इन सब पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने नबीला टॉक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए।